चलिए बच्चों, आज के क्लास में हम लोग एनसीईआरटी का लीनियर इक्वेशन का ऑप्शनल एक्सरसाइज 3.7 बनाएंगे, जिसमें हम क्वेश्चन 2 से स्टार्ट करेंगे और लगभग इसमें क्वेश्चन 8 है। 8 नहीं, मतलब ले दे के बना बना के आपका 12 पर जाएगा बच्चों। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज एक्सरसाइज 3.7 ऑप्शनल क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है बच्चों। देखिए बच्चों, क्वेश्चन कह रहा है One say, give me 100 friend, I shall then become twice as rich as you. एक दोस्त दूसरे दोस्त से कह रहा है कि अगर तुम मुझे 100 रुपया दे देते हो तो मैं तुमसे दुगुना धनी हो जाता हूँ। ठीक है। और उसके बाद कह रहा है द अदर रिप्लाई, इफ यू गिव मी 10 I shall be 6 टाइम एज रिच एज यू। दूसरा दोस्त कह रहा है कि यदि तुम मुझे 10 रुपया दे दोगे तो मैं तुमसे 6 गुना धनी हो जाऊंगा। तो कह रहा है टेल मी व्हाट इज द अमाउंट ऑफ देयर। तो मतलब बताइए कि उनका, उन दोनों दोस्तों का मतलब अमाउंट क्या था। तो चलिए हम मानते हैं एक्सरसाइज आप लोग का 3.7 है। एक्सरसाइज 3.7 का ये क्वेश्चन नंबर 2 है। कह रहा है हम ऐसे लिखेंगे let the amount of first friend, मतलब पहले दोस्त की राशि बराबर पहले दोस्त की राशि इज इक्वल टू x रुपया। उसके बाद कह रहा है कि सेकेंड द अमाउंट ऑफ सेकेंड फ्रेंड यानी दूसरे दोस्त की राशि इज इक्वल टू कितना मान लेते हैं बच्चों हम, y रुपया। दूसरे दोस्त की राशि बराबर कितना हो गया, y रुपया। उसके बाद कह रहा है फर्स्ट कंडीशन यानी पहले शर्त से पहला शर्त कह रहा है, फर्स्ट फ्रेंड कहता है कि यदि तुम मुझे 100 रुपया दे दो, यानी पहला दोस्त क्या कर रहा है कि यदि तुम मुझे 100 रुपया दे दो, तो इसका मतलब पहला दोस्त जो है पहले x रुपया था, अगर 100 रुपया ले लेगा तो उसके पास x+100 हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है दूसरा दोस्त यानी सेकंड फ्रेंड क्या कहेगा, तो सेकंड फ्रेंड क्या करेगा, वो अपने से 100 रुपया दे देगा उसको। तो उसका हो जाएगा बच्चों y-100। ठीक है बच्चों। अब कह रहा है कि पहला दोस्त कह रहा है कि मैं तुमसे दुगुना धनी हो जा रहा हूं, यानी x+100 जो है बच्चों, यानी पहला दोस्त दूसरे दोस्त से 2 गुना धनी हो गया है, यानी ट्वाइस हो गया है। तो चलिए बच्चों, x+100 इज इक्वल टू कितना हो गया, 2i-200। 2i इधर प्लस इधर आया तो माइनस, 100 इधर प्लस इधर गया तो माइनस। तो ये हो जाएगा बच्चों x-2i इज इक्वल टू -200 - 100। तो आपका कितना हो जाएगा बच्चों, पहला इक्वेशन बन जाएगा बच्चों x-2i
इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, -300। ये इक्वेशन 1 हो गया। ठीक है बच्चों, उसके बाद कह रहा है सेकंड कंडीशन, मतलब दूसरा शर्त क्या कर रहा है, दूसरा शर्त आपका क्या हो जाएगा बच्चों, दूसरा शर्त कह रहा है, दूसरा दोस्त कह रहा है, यानी सेकंड फ्रेंड। सेकंड फ्रेंड किससे कर रहा है, पहले फ्रेंड से, कि यदि तुम मुझे 10 रुपया दे देते हो, यानी दूसरा दोस्त 10 रुपया मांग रहा है। ठीक है बच्चों, दूसरा दोस्त, ठीक है। तो पहला दोस्त क्या करेगा, उसको 10 रुपया देगा, यानी फर्स्ट फ्रेंड उसको 10 रुपया दे दिया, तो 10 रुपया दे देगा तो माइनस हो जाएगा उसमें से। ठीक है बच्चों, ठीक है, ये पहला दोस्त हो गया। ठीक है, तो कह रहा है दूसरा दोस्त कह रहा है कि मैं तुमसे 6 गुना धनी हो जाऊंगा, यानी दूसरा दोस्त जो है वो पहले दोस्त से कितना गुना धनी हो जाएगा बच्चों, 6 गुना धनी हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा y+10 इज इक्वल टू 6x -60। ठीक है, 60 इधर माइनस से इधर जाएगा तो प्लस, वाई इधर प्लस से इधर आ जाएगा तो माइनस, यानी 10 + 60 इज इक्वल टू 6x - y। ठीक है, तो आपका हो जाएगा 6x - y इज इक्वल टू कितना हो गया बच्चों, 70। ये बन गया बच्चों इक्वेशन 2। ठीक है, तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 जब भी बन जाते हैं तो इन दोनों इक्वेशनों को आप लोग आसानी से क्या कर सकते हैं बच्चों, सॉल्व कर सकते हैं। चलिए तो सॉल्व करते हैं। हाँ बोलिए, हाँ बोलिए, बोलिए क्या कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, हेलो। तो ये इक्वेशन 2 हो गया बच्चों। अब दोनों इक्वेशन को हम लोग आसानी से क्या कर सकते हैं बच्चों, सॉल्व कर सकते हैं। हम लेंगे इक्वेशन 1, अब हम लेंगे इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से। ठीक है बच्चों, तो इक्वेशन आपका 1 हो जाएगा बच्चों x - 2y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, 300। और यहाँ पे हो जाएगा बच्चों 6x - y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, 70। ये हो जाएगा इक्वेशन 1 और ये हो जाएगा बच्चों इक्वेशन 2। ठीक है, अब इसमें हम किसको कैंसिल करें, तो y को कैंसिल कराना आसान है। यहाँ पे y के आगे कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 को ले जाकर ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर वाले 2 को नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपका हो जाएगा बच्चों इक्वेशन इस प्रकार से कुछ आपका हो जाएगा x - 2y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, 300। और दूसरे में तो हो जाएगा बच्चों 12x -2y इज इक्वल टू 140। ठीक है बच्चों, अब देखिए हम इसको क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखिए कितना हो जाएगा बच्चों, ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे कोई गलती हुआ है क्या जी कि माइनस में आंसर आ रहा है। 6x - y, ओ सॉरी, यहाँ पे -300 छोड़ दिया है, यहाँ पे माइनस छूट गया है, -300 है, ये -300 है। चलिए, तो यहाँ पे हो जाएगा बच्चों -2y + 2y दोनों क्या हो जाएगा बच्चों, कैंसिल हो जाएगा। x में से 12x गया तो कितना बचा, -11x इज इक्वल टू, और ये भी माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बच्चों 440 माइनस में। अब देखिए -11x इधर गुना इधर आएगा तो भाग आता है, x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -440 बटा में -11, माइनस माइनस प्लस, 11×4 = 44, यानी ये 40 रुपया हो गया। तो अब देखिए x का वैल्यू कितना आ गया बच्चों, 40 आ गया। y का वैल्यू हम लोग निकालेंगे बच्चों, तो y का वैल्यू को हम इसको इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं, तो हो जाएगा x - 2y इज इक्वल टू -300। ठीक है, x का वैल्यू यहाँ पे हम लोग 40 रख देंगे बच्चों, तो x का वैल्यू 40 -2y बराबर -300। 3 से इधर माइनस से इधर आ जाएगा तो प्लस, 2y इधर माइनस से इधर जाएगा तो प्लस, यानी 40 + 300 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, 2y। यानी आपका कितना हो जाएगा बच्चों, 340, और 2 इधर गुना इधर आ जाएगा तो भागा, यानी 2 से भागा लग गया इसमें। y कितना बार में गया, 170 बार में गया। कितना बार में गया बच्चों, 170 बार में। देखिए 170 बार में गया, तो y का वैल्यू आपका हो गया बच्चों
170 रुपया, ठीक है। तो पहले का आंसर आ गया, दूसरे का आंसर आ गया, और आपका फाइनली आंसर कितना आ गया बच्चों? एक्स कमा वाई का वैल्यू कितना हो गया बच्चों? 40, 170। यानी पहले दोस्त का राशि 40 रुपया है, दूसरे दोस्त की राशि 170 रुपया है बच्चों। तो चलिए, ये कहानी थी बच्चों दोनों दोस्तों की। दोनों दोस्तों ने अपने अपने पैसे जमा लिए और अपने अपने पैसे बना लिए, ठीक है। तो चलिए बच्चों, अब समझ में आ गया होगा, तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है बच्चों, इसको जल्दी से उतारिए आप लोग। हाँ बोलिए, क्या कोई दिक्कत है? क्या कोई दिक्कत है? ठीक है, समझा देंगे। अच्छा, क्यों समझ में नहीं आ रहा है? ठीक है। हाँ चलिए बच्चों, अब अगला हम लोग देखते हैं। देखिए, हम समझा दे रहे हैं। कह रहा है कि ये दो दोस्त है, दोनों दोस्तों की राशि नहीं मालूम है। तो पहले दोस्त की राशि हम लोग एक्स मान लेते हैं, दूसरे दोस्त की राशि को हम लोग वाई मान लेते हैं। पहला शर्त कह रहा है, पहले शर्त में पहला दोस्त कह रहा है कि यदि तुम मुझे 100 रुपए दे दो, यानी एक्स कह रहा है वाई से कि तुम मुझे 100 रुपए दे दो, तो वाई 100 रुपया देगा तो वाई में से 100 रुपया घट जाएगा, और एक्स 100 रुपया लेगा तो एक्स में 100 रुपया जुट जाएगा, ठीक है। तब कह रहा है कि जैसे ही तुम मुझे 100 रुपया दे दे रहे हो, यानी पहला दोस्त कर रहा है, यानी एक्स प्लस 100 वाला, दूसरे दोस्त से यानी वाई माइनस 100 से, तो कह रहा है, ये कह रहा है कि जैसे तुम मुझे 100 रुपया दे दोगे, मैं तुमसे दुगुना हो जाऊंगा। कितना गुना हो जाऊंगा? दुगुना हो जाऊंगा। तो जैसे ही ये दुगुना हो गया, तो उसके बाद गुना उना होकर पहला इक्वेशन बन गया बच्चों, ठीक है। उसके बाद दूसरे कंडीशन में कह रहा है, दूसरा दोस्त कह रहा है, अब दूसरा दोस्त क्या कह रहा है बच्चों, कि पहले दोस्त से कि यदि तुम मुझे 10 रुपये दे दो, तो दूसरे दोस्त को जैसे ही 10 रुपया मिलेगा पहले दोस्त से, तो ये जो दूसरा दोस्त है पहले दोस्त का कितना गुना हो जाएगा? 6 गुना हो जाएगा। बस यही तो कहानी है। और इससे फिर गुना भागा करके हम लोग अपना इक्वेशन निकाल लिए दूसरा, और दोनों को सॉल्व कर दिए, तो हम लोग का क्या हो गया? एक्स का वैल्यू आ गया और वाई का वैल्यू आ गया। चलिए, देखिए बच्चों, कह रहा है ए ट्रेन कवर्ड ए सर्टेन डिस्टेंस एट ए यूनिफॉर्म स्पीड, इफ द ट्रेन would be would be 100 किलोमीटर फास्टर, इट वुड बी टेकन 2 आवर्स लेस। मतलब कह रहा है कि एक ट्रेन जो है एक नियत चाल से एक नियत दूरी को तय करती है। कह रहा है कि यदि ट्रेन 10 घंटे अधिक रफ्तार से चलती है तो उसे 2 घंटे कम समय लेने पड़ते हैं। और कह रहा है कि यदि ट्रेन 10 किलोमीटर पर घंटे धीरे चलती है तो इट वुड हैड बी टेकन 3 आवर्स मोर देन शेड्यूल टाइम, तो उसे 3 घंटे ज़्यादा समय लेने पड़ रहे हैं। तो कह रहा है फाइंड द डिस्टेंस कवर बाय द ट्रेन, तो ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करें। तो इसमें आप दूरी नहीं निकाल सकते हो, दूरी को डायरेक्ट नहीं मान सकते हो, इसमें आप लोग स्पीड और टाइम को मानोगे तभी ये इक्वेशन फिट बैठेगा। तो चलिए बच्चों, स्पीड और टाइम मानते हैं ट्रेन का। देखिए बच्चों, ऐसे हम लेते हैं बच्चों, ये आपका एक्सरसाइज 3.7 का क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 3 है, सॉरी। ऐसे मानेंगे, लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन इज लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन इज स्पीड ऑफ ट्रेन इज x किलोमीटर पर आवर। हो गया। माना ट्रेन की चाल बराबर
ट्रेन की चाल बराबर x किलोमीटर पर आवर। ठीक है बच्चों। उसके बाद टाइम टेकन बाय द ट्रेन इज, टाइम टेकन बाय द ट्रेन इज y आवर। ठीक है। ट्रेन द्वारा लिया गया समय, ट्रेन द्वारा लिया गया समय, लिया गया समय बराबर कितना हो गया बच्चों, y आवर हो गया, यानी y घंटे हो गया। ठीक है। अब डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस का आप लोग सूत्र जानते हो, दूरी। डिस्टेंस यानी दूरी जो ट्रेन चल रही है। दूरी बराबर आपका क्या होता है बच्चों, चाल गुने समय, तो x इंटू वाई हो जाएगा बच्चों। ठीक है। क्योंकि आपने चाल कितना माना है बच्चों, देख लीजिए, चाल आपने x माना है और समय कितना माना है बच्चों, y माना है। और दूरी बराबर सूत्र होता है चाल गुने समय। ठीक है। पहला कंडीशन कह रहा है, यानी फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन यानी पहला शर्त। पहला शर्त क्या कर रहा है, वेन यानी जब, स्पीड यानी उसकी चाल, यानी ट्रेन की चाल क्या हो जाए, पहले x था, पहले कितना था, हमने कितना माना है बच्चों, x माना है। तो उसकी चाल 10 किलोमीटर बढ़ जा रही है। ठीक है। और टाइम कितना हो जा रहा है बच्चों, टाइम यानी समय। तो जब आप अपनी चाल बढ़ाते हो तो अपने गंतव्य स्थान पर पहले पहुंच जाते हो। ठीक है। तो वो अपने समय से 2 घंटा कम लेता है, यही ना कह रहा है। जब वो 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक से चलता है तो वो 2 घंटे कम लेता है। तो आप जब पहले वाई समय में जाते थे एक्स चाल से, तो जब एक्स में 10 बढ़ाओगे तो वाई में 2 घंटा कम हो जा रहा है, लेकिन दूरी उतना ही जा रहे हो। ठीक है बच्चों। जैसे आप अपने घर से कोचिंग के लिए चलते हो, तो आपके घर और कोचिंग के बीच की दूरी जो है बच्चों नियत रहती है। ठीक है। अगर आप तेज चलोगे तो पहले पहुंचते हो, और धीरे चलोगे तो लेट से पहुंचोगे, और अपने मेन चाल से चलोगे तो अपने समय से पहुंचते हो। ठीक है बच्चों। तो वही कहानी इसमें भी है कि जब आप स्पीड चलोगे तो समय कम लगेगा, लेकिन दूरी तो वही रहेगा, आप लोग का डिस्टेंस वही रहेगा। डिस्टेंस यानी दूरी, दूरी आपका कितना रहेगा बच्चों, एक्स वाई रहेगा। ठीक है। इसमें कोई भी बदलाव नहीं होगा, आपकी दूरी पहले से ही नियत रहेगी। ठीक है बच्चों। अब देखिए, अब हम लिख सकते हैं स्पीड इज इक्वल टू, क्या होता है बच्चों फॉर्मूला में, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस, सॉरी डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुने समय, यानी दूरी एक्स वाई बराबर क्या हो जाएगा, चाल आपका हो जाएगा x प्लस 10, और समय कितना हो जाएगा बच्चों, y माइनस 2। ठीक है। अब देखिए, एक्स वाई इज इक्वल टू आप लोग का हो जाएगा, x जाके y से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो एक्स वाई, एक्स जाके -2 से मल्टीप्लाई होगा तो -2x, 10 जाके y से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो बच्चों +10y, और 10 जाके -2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -20। अब देखिए बच्चों क्या हो जाएगा, ये टोटल उठ के इधर आ जाएंगे, एक्स वाई इधर आ जाएगा, 2x भी इधर आ जाएगा, 10y भी इधर आ जाएगा। तो देखिए बच्चों क्या हो जाएगा, एक्स वाई पहले से है ही, -xy हो जाएगा, +2x हो जाएगा, -10y हो जाएगा, और इज इक्वल टू -20 हो जाएगा। ठीक है। तो -xy से +xy क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और इन दोनों में से 2 कॉमन हो जाएगा बच्चों। तो 2 कॉमन हो जाएगा तो आप लोग का बचेगा बच्चों x -5y इज इक्वल टू -20। ठीक है। और ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, -20 10 बार में, तो यहाँ पे x -5y बन गया आप लोग का इक्वेशन -10, आप लोग का बन गया बच्चों इक्वेशन 1। ठीक है। उसके बाद अब हम लोग लेंगे वेन यानी जब। अब ये सेकेंड कंडीशन लेंगे बच्चों, जब, सेकेंड कंडीशन, सेकेंड कंडीशन यानी दूसरा शर्त। ठीक है। तो दूसरा शर्त क्या कर रहा है, दूसरा शर्त यही कर रहा है बच्चों, दूसरा शर्त यही कर रहा है कि जब स्पीड यानी चाल कितना हो जाए, 10, स्पीड आपका यानी चाल पहले x था बच्चों,
अब 10 किलोमीटर पर आवर कम हो जाए यानी x-10 हो जाए, ठीक है। तो समय यानी टाइम, टाइम कितना बढ़ जाता है बच्चों? टाइम यानी समय, टाइम आप लोग का 3 घंटा ज़्यादा लग जाता है। कितना घंटा ज़्यादा लग जाता है बच्चों? 3 घंटा। इसमें दिया गया है कि 3 घंटा ज़्यादा लग जा रहा है, यानी पहले y लगता था, अब कितना हो जाएगा बच्चों? y+3 हो जाएगा। लेकिन आपका दूरी वही रहेगा। मतलब हम बोले ना कि आप अगर धीरे आओगे तो अपने कोचिंग पर ही आओगे, तेज आओगे तो कोचिंग पर ही आओगे। यानी आपके घर और कोचिंग के बीच की दूरी ना ज़्यादा होगी ना कम होगी, दोनों कंडीशन में बराबर रहेगी। तो इस कंडीशन में आपका जानते हो क्या हो जाएगा? डिस्टेंस फिक्स रहेगा, यानी दूरी आपका नियत रहेगा, ठीक है। डिस्टेंस यानी दूरी आपका कितना रहेगा बच्चों? आपका दूरी x और y ही रहेगा, ठीक है बच्चों। तो अब हम लिखते हैं दूरी बराबर, जानते हो क्या होता है? दूरी बराबर चाल गुने समय, यानी स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, ठीक है बच्चों। तो अब इस कंडीशन में देखिए बच्चों क्या होता है, एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स जाकर वाई से गुना होगा तो क्या हो जाएगा? एक्स वाई जाकर +3 से गुना होगा तो +3x, और -10y इधर जाके गुना होगा तो -10y, ठीक है। और -10 जाके माइनस माइनस +3 से गुना होगा तो -30, ठीक है। अब -30 इधर प्लस इधर जाएगा तो माइनस है, इधर जाएगा तो प्लस है, एक्स वाई इधर प्लस है, इधर आएगा तो माइनस। तो 30 बराबर आपका जानते हो क्या हो जाएगा बच्चों? XY+3x -10y और -xy हो जाएगा बच्चों। और xy से xy क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे 3x -10y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों? 30। ये बन जाएगा इक्वेशन 2, ठीक है। अब इक्वेशन 1 तथा इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 तथा इक्वेशन 2 लेके जाएंगे तो अब यहाँ पे हो जाएगा बच्चों x-5y इज इक्वल टू -10, और यहाँ पे 3x -10y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों? 30। हम कैंसिल करेंगे x को, तो x के आगे कुछ नहीं है तो 1 है, ठीक है बच्चों। और ये हो जाएगा इक्वेशन 1 और ये हो जाएगा बच्चों इक्वेशन आपका 2। अब x का मान यहाँ पर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ पे x का 3 जाकर यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा बच्चों? 3x -15y, ठीक है बच्चों। और इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों? -30। अब 1 आके यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो 3x और -10y हो गया बच्चों, इज इक्वल टू 30 हो गया। अब इसको हम जानते हो क्या करते हैं? जब सेम चिन्ह रहता है तब इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया जाता है। सब्ट्रैक्ट यानी घटाने पर। तो ये प्लस है तो ये माइनस हो जाता है, और ये माइनस है तो प्लस हो जाता है, ये प्लस है तो माइनस हो जाता है, ठीक है बच्चों। +3x -3x कैंसिल हो गया, -15y में से +10y जाएगा बच्चों। जानते हो कितना बच जाएगा? आप लोग का बच जाएगा बच्चों -5y। -5y इज इक्वल टू -60। -5 इधर गुना इधर आएगा तो भागा, y इज इक्वल टू -60 बटा में -5, माइनस माइनस प्लस, 5 12 60, ठीक है। y का वैल्यू कितना आ गया बच्चों? 12 आ गया, ठीक है। y का वैल्यू 12 आ गया। अब y का वैल्यू जैसे ही 12 आया, इसको हम रख देंगे बच्चों इक्वेशन 1 में। तो ये 12 घंटा हो गया बच्चों, ठीक है। और जैसे ही इक्वेशन 1 में रखोगे बच्चों, तो इक्वेशन 1 आपका कर रहा है x-5y इज इक्वल टू -10, ठीक है। यहाँ पे y के जगह पर 12 रखेंगे तो x-5 इंटू 12 इज इक्वल टू -10, ठीक है। 12 पच्चे 60, x-60 इज इक्वल टू -10, ठीक है। 60 इधर माइनस है, इधर जाएगा तो प्लस, x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 60 - 10। x का वैल्यू कितना हो गया बच्चों? 50 हो गया, किलोमीटर पर घंटा हो गया, ठीक है। तो x का वैल्यू किलोमीटर पर घंटा हो गया। और दूरी आपका यानी डिस्टेंस यानी दूरी, दूरी आपका कितना माने हो बच्चों? xy माने हो। xy माने हो तो xy, x का मान कितना है बच्चों? 12, सॉरी x का मान आपका 50 है और y का मान कितना है बच्चों? 12 है। तो दोनों गुना हो जाएगा, 12 पच्चे 60 यानी 600 किलोमीटर आपका दूरी हो जाएगा बच्चों। तो ये आपकी कहानी हो जाएगी। आपका यही आंसर आया होगा 600 किलोमीटर। देख लीजिए बच्चों, क्योंकि दूरी पूछ रहा था, तो दूरी पूछ रहा था तो हम लोग निकाले थे चाल और समय। और चाल और समय जब निकल गया था, ट्रेन की चाल x निकल गया था और ट्रेन द्वारा लिया गया समय y निकल गया था बच्चों, तब हम लोग क्या किए थे कि दोनों को गुना करके दूरी निकाल लिए। देखिए तो बच्चों आंसर 600 आया कि नहीं आया है?
हो गया बच्चों, कहानी सब समझ में आ गई होगी है। चलिए बच्चों आगे हम बढ़ते हैं। तो ये कहानी था बच्चों लीनियर इक्वेशन का। आप लोग 600 किलोमीटर आप लोग पूरा कर लोगे। उसके बाद हो चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे कि द स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास आर मेड टू स्टैंड इन रोज। मतलब एक क्लास के छात्रों को, एक वर्ग के छात्रों को, मतलब सभी छात्रों को, यानी जितने उस क्लास में छात्र थे उनको पंक्ति बनाने के लिए कहा गया, पंक्ति में खड़े होने के लिए कहा गया। उसके बाद कह रहा है कि इफ 3 स्टूडेंट्स आर एक्स्ट्रा इन ए रो, यदि किसी पंक्ति में, यानी प्रत्येक पंक्ति में 3 स्टूडेंट को बढ़ाते हैं, देयर वुड बी 1 रो लेस। मतलब जितने पंक्ति में खड़ा किया गया था, एक पंक्ति में जितने बच्चे थे, अगर प्रत्येक पंक्ति में 3 बच्चों को बढ़ाया जाएगा तो एक पंक्ति कम हो जाएगी। न समझे हो। और उसी तरह से अगर कह रहा है कि यदि इफ 3 स्टूडेंट आर लेस इन ए रो, यदि प्रत्येक पंक्ति में से 3 3 स्टूडेंट को हटाया जाए तो उन हटाए हुए स्टूडेंट से जो रो बनेगा वो 2 रो एक्स्ट्रा हो जाएगा। ठीक है बच्चों। तो कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर इन द क्लास। तो उस क्लास में छात्रों की संख्या कितनी थी। तो देखिए छात्रों की संख्या कैसे निकलेगा, सेम टू सेम इसी क्वेश्चन पर निकलेगा। हम ऐसे लिखेंगे, यहाँ पे ऐसे मानेंगे, लेट द, ये आपका क्वेश्चन नंबर हो जाएगा बच्चों 4 नंबर हो जाएगा। लेट द, लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन वन रो इज इक्वल टू एक्स। यानी एक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या, एक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या बराबर कितना माने हो बच्चों, एक्स मानते हो गया। उसके बाद है बच्चों टोटल नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू वाई। यानी कुल पंक्तियों की संख्या, कुल पंक्तियों की संख्या बराबर आपने कितना कर लिया बच्चों, वाई। ठीक है। तब अगर आप एक लाइन में 5 विद्यार्थी को खड़े करते हैं, अगर आप एक लाइन में 5 विद्यार्थी को खड़े करते हैं और आपके पास कुल 10 लाइन है तो आपके पास विद्यार्थी कितने हो जाएंगे। तो एक लाइन में 5 विद्यार्थी, कुल लाइन 10, यानी 10 × 5 = 50। तो वही कहानी यहाँ पर भी है कि एक लाइन में x विद्यार्थी और कुल लाइनों की संख्या y। तो टोटल स्टूडेंट यानी कुल विद्यार्थी बराबर आपका कंसेप्ट दिया है बच्चों एक्स वाई हो जाएगा। जैसे 5 × 10 हुआ 5×50, तो उसी तरह से ये भी x×y हो जाएगा बच्चों। कुल विद्यार्थी x×y हो जाएगा। ठीक है। पहला कंडीशन क्या कर रहा है, पहला कंडीशन कह रहा है बच्चों कि यदि एक पंक्ति में 3 स्टूडेंट को बढ़ाया जाए, यानी एक पंक्ति में 3 स्टूडेंट को बढ़ाया जाए, यानी आपका फर्स्ट कंडीशन कह रहा है, फर्स्ट कंडीशन यानी पहला शर्त क्या करा है कि वेन यानी जब। आप लोग पूरा पूरा लिखिएगा, जहाँ पे हम कहीं शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं वहाँ को आप लोग पूरा लिखेगा। वेन यानी जब, यानी नंबर ऑफ
वन रो स्टूडेंट, वन रो स्टूडेंट, एक पंक्ति में विद्यार्थी। जब एक पंक्ति में विद्यार्थी की संख्या तीन तीन बढ़ाई जाती है तो नंबर ऑफ रो, पंक्तियों की संख्या, पंक्तियों की संख्या कितनी हो जाती है बच्चों? कह रहा है पंक्तियों की संख्या आपकी एक कम हो जाती है, ठीक है, यानी y माइनस वन, ठीक है। उसके बाद तो आप बच्चों को लाइन बढ़ा रहे हैं, घटा रहे हैं, लेकिन विद्यार्थी तो उतना ही है जितना पहले से ही है, ठीक है बच्चों। फिर भी टोटल आपके स्टूडेंट तो उतना ही है जितने पहले हैं। उन्हीं स्टूडेंटों को मतलब घटा बढ़ा रहे हैं लाइन। अगर एक लाइन में विद्यार्थी ज़्यादा करेंगे तो आपकी लाइन की संख्या कम हो जाएगी, एक लाइन में विद्यार्थी की संख्या कम करेंगे तो आपकी लाइनों की संख्या ज़्यादा हो जाएगी। तो टोटल स्टूडेंट यानी कुल विद्यार्थी तो उतना ही रह जाएंगे बच्चों, कुल विद्यार्थी, कुल विद्यार्थी उतना ही है बच्चों, कितना? तो एक्स वाई, ठीक है। तो टोटल स्टूडेंट बराबर यानी कुल विद्यार्थी बराबर, आप जानते हो क्या होता है बच्चों? कुल विद्यार्थी एक्स वाई बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? कुल विद्यार्थी एक्स वाई बराबर एक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या को पूरे पंक्ति से गुना कर देंगे, यानी एक्स प्लस थ्री को, यानी एक पंक्ति में विद्यार्थी को पूरे पंक्ति से गुना कर देंगे, यानी y माइनस वन से गुना कर देंगे। तो देखिए बच्चों आप लोगों का क्या हो जाएगा, एक्स वाई बराबर एक्स जाके y से मल्टीप्लाई होगा तो एक्स वाई हो जाएगा, एक्स जाके माइनस वन से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस एक्स हो जाएगा, थ्री जाके वाई से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो प्लस थ्री वाई हो जाएगा बच्चों, और थ्री जाके माइनस वन से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों? माइनस थ्री। अब यहाँ पे देखिए इन टोटल को उठाकर हम इधर लेकर चले आएंगे बच्चों, इसको भी और यहाँ तक कि इसको भी, सबको उठाकर लेकर चले आएंगे, ठीक है बच्चों, इधर उठाकर लेकर चले आएंगे, ठीक है। तो एक्स वाई ये माइनस एक्स वाई हो जाएंगे, एक्स माइनस में है तो ये प्लस में एक्स हो जाएगा, थ्री वाई प्लस में है तो ये थ्री वाई माइनस में हो जाएगा, इज इक्वल टू माइनस थ्री हो जाएगा। माइनस एक्स वाई प्लस वाई, एक्स वाई क्या हो जाएगा? कैंसिल। अब ये एक्स माइनस थ्री वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों? माइनस थ्री हो जाएगा। इसको हम लोग मान लेंगे बच्चों इक्वेशन वन, क्या मान लेंगे बच्चों? इक्वेशन वन, ठीक है। उसके बाद कह रहा है बच्चों यहाँ पे सेकंड कंडीशन, ठीक है, सेकंड कंडीशन यानी दूसरा शर्त, दूसरा शर्त यानी व्हेन यानी जब, जब क्या करा है कि वन रो स्टूडेंट, ठीक है बच्चों, वन रो स्टूडेंट यानी पहले पंक्ति में विद्यार्थी, पहले पंक्ति में विद्यार्थी क्या हो जाए बच्चों? यदि पहले पंक्ति में विद्यार्थी कह रहा है तीन कम हो जाए, यानी x माइनस थ्री हो जाए, ठीक है, तभी टोटल तभी कह रहा है नंबर ऑफ रो यानी पंक्तियों की संख्या, पंक्तियों की संख्या आपका क्या हो जाता है बच्चों? दो बढ़ जाता है, कितना बढ़ जाता है? दो बढ़ जाता है, y प्लस टू हो जाता है, ठीक है, y प्लस टू हो जाता है। लेकिन आप एक ही न रो से कम या अधिक कर रहे हैं विद्यार्थियों को, तो इससे आप लोग को यह पता चलता है कि विद्यार्थी की संख्या नहीं बदल रहा है, उस वर्ग में जितने भी छात्र पहले थे अभी भी उतना ही है, ठीक है। तो टोटल स्टूडेंट आपके कितने हो गए बच्चों? टोटल स्टूडेंट, इसका हिंदी है बच्चों कुल विद्यार्थी, कुल विद्यार्थी कितने हो गए बच्चों? कुल विद्यार्थी आपके हो गए बच्चों एक्स इंटू वाई, ठीक है। इस कंडीशन में अगर आप लोग जाइएगा तो टोटल स्टूडेंट का डिफिनीशन, टोटल स्टूडेंट का यही होता है एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस थ्री इंटू
वाई प्लस टू, ठीक है। एक्स वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स जाकर वाई से गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा एक्स वाई जाकर प्लस टू से गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा +2x, माइनस थ्री जाकर वाई से गुना होगा तो -3y, अब -3 जाके +2 से गुना होगा तो -6, ठीक है। अब ये प्लस एक्स वाई और माइनस एक्स वाई क्या हो जाएगा, कैंसिल, और 6 इधर माइनस है इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं 2x - 3y इज इक्वल टू 6, और ये हो जाएगा बच्चों हम लोग का इक्वेशन 2। अब हम लिखेंगे इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम लोग सॉल्व करेंगे बच्चों, तो देखिए क्या हो जाएगा आप लोग का। देखिए बच्चों, हिंदी वाले हिंदी में ही उतारेंगे, इंग्लिश वाले इंग्लिश में ही उतारेंगे। ऐसा नहीं है कि हिंदी वाले इंग्लिश में कर लेंगे, इंग्लिश वाले हिंदी में कर लेंगे। चलिए बच्चों, तो इक्वेशन 1 हो जाएगा बच्चों x - 3y बराबर -3, ठीक है। और इक्वेशन 2 है बच्चों 2x - 3y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों 6, ठीक है। ये इक्वेशन 1 हो गया, ये आपका इक्वेशन 1 हो गया, और ये आपका इक्वेशन 2 हो गया। इसमें कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट बाबू आप लोग क्या कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। -3y + 3y क्या हो जाएगा, कैंसिल। एक्स में से 2 जाएगा तो -x, और ये भी माइनस हो जाएगा। एक्स में से 2 जाएगा तो -x, और 3 में से -3 का -6 कितना हो जाएगा, -9। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, यानी x का वैल्यू कितना आ गया बच्चों 9, यानी एक पंक्ति में विद्यार्थी की संख्या 9 आ गई, ठीक है बच्चों। और विद्यार्थी की एक पंक्ति में विद्यार्थी की संख्या 9 आ गई, और इसको हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे बच्चों, तो ये हो जाएगा x - 3y इज इक्वल टू -3, और यहाँ पे बच्चों x का वैल्यू 9 रखेंगे बच्चों, तो 9 - 3y इज इक्वल टू -3, और 3 इधर माइनस इधर गया तो प्लस, -3y है इधर आएगा तो प्लस, 9 + 3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों 3y, और 9 3 कितना हो जाएगा 12 इज इक्वल टू 3y, और 3 चौका 12, यानी y का वैल्यू कितना आ गया बच्चों 4 आ गया, ठीक है। y का वैल्यू कितना आ गया बच्चों 4 आ गया, और ये बन गया इक्वेशन 2, ठीक है। और यहाँ पे टोटल स्टूडेंट क्या हो जाएगा बच्चों, टोटल स्टूडेंट पूछ रहा है बच्चों, यानी कुल विद्यार्थी बराबर आपका कितना हो जाएगा बच्चों, कुल विद्यार्थी बराबर आपके कितने हो जाएंगे बच्चों x इंटू वाई, ठीक है। x इंटू वाई, एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा 9, और y का वैल्यू 4, 9 चौका टोटल कितना आ गया बच्चों 36, यानी कुल विद्यार्थी 36 थे। देख लीजिए बच्चों जाकर आप लोग आंसर में भी। सही है रे बाबू, आंसर है। बोलो बेटा जी। चलिए तो यहीं पे क्लास आज ओवर करते हैं बच्चों, ठीक है।